हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ पॉपुलर ब्रांड सनस्क्रीन्स के ऊपर और मैं आपको बताऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन पर्टिकुलर सनस्क्रीन्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट सनस्क्रीन है वो है हमारे पास फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट और ये है इनकी SPF 50। इट कम्स विद नायासिनामाइड, विटामिन B5, विटामिन F और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जो कि आती है PA4+ इसके साथ। मैं यहाँ पे इमेज अटैच कर दूंगी सो दैट आप लोग देख पाएँ कि मैं किस पर्टिकुलर सनस्क्रीन के ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि मिनिमलिस्ट की और भी सनस्क्रीन SPF 50 रेंज में आती हैं। और ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है इसका टेक्सचर लोशन लाइक है और अच्छे से स्प्रेड हो जाती है स्किन पे, वाइट कास्ट नहीं देती है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा हैवी फीलिंग आ रही है आपको उसको लगा के। और अगर आप इस सनस्क्रीन को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये एक फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है और यही रीज़न था कि मैंने इसको परचेज़ किया था ड्यूरिंग आई गेस सेकेंड लॉकडाउन ही इन्होंने अपना लॉन्च जो है इंडिया में किया था। और इनकी जो सारी स्किन केयर रेंज है वो कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री है। इसी वजह से मैंने भी इनके काफ़ी स्किन केयर प्रोडक्ट्स परचेज़ किए थे इंक्लूडिंग दिस सनस्क्रीन। और इस सनस्क्रीन को मैंने 1 से 2 बार आई गेस रीपरचेज भी किया था। ये मैंने विंटर टाइम्स पे भी यूज़ करके देखी हुई है, समर में भी यूज़ करके देखी हुई है। और विंटर में मुझे इसके साथ मॉइस्चराइज़र की नीड पड़ती थी बिकॉज जो मेरा स्किन टाइप है वो विंटर्स में ड्राई रहता है और समर में थोड़ा कॉम्बिनेशन रहता है। तो समर में तो मैंने इसको बिना मॉइस्चराइज़र के यूज़ करके देखा था और विंटर्स में विद मॉइस्चराइज़र यूज़ करके देखा था। तो अगर आप इस सनस्क्रीन को परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आगे भी मैं कुछ ब्रांड्स हैं जो कि मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगे, इसी वजह से मैंने इसको रीपरचेज़ करना छोड़ दिया था। तो मैं उन ब्रांड्स के बारे में आगे वीडियो में आपको लोगों को बताऊंगी। तो ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट। आफ्टर मिनिमलिस्ट मैंने एक्वालॉजिका ब्रांड में स्विच किया और मैंने परचेज़ की थी इनकी 2 सनस्क्रीन जो कि थी पम्प पैकेजिंग में। एक तो थी ये पिंक वाली जो कि है रेडियंस डूई प्लस सनस्क्रीन। इट कम्स विद वाटरमेलन एंड नायासिनामाइड विथ PA3+ इस रेटिंग। तो मिनिमलिस्ट वाले की PA4+ इसकी रेटिंग थी, इसकी PA3+ इसकी रेटिंग है। ये मैंने खरीदी थी बाय 1 गेट 1 में और ये आपको अराउंड 250 के अराउंड एक सनस्क्रीन मिल जाएगी पम्प पैकेजिंग में अगर आप लेते हैं 50 ग्राम की क्वांटिटी में। तो इसकी मैंने येलो वाली सनस्क्रीन भी ट्राई की हुई है और मुझे पिंक वाली थोड़ा सा लाइट लगी येलो वाली के कंपैरिजन में। दोनों ही अच्छा परफॉर्म करती हैं लेकिन मुझे थोड़ा पिंक वाली ज़्यादा पसंद आई तो मैंने पिंक वाली को ही रिपरचेज़ किया। 80 ग्राम की इनकी ये जो पैकेजिंग आती है जो कि आपको सेल में अगर बाय 1 गेट 1 में आप एक्वालॉजिका की वेबसाइट से इसको लेंगे तो ये आपको अराउंड 300 के अराउंड इसका कॉस्ट होगा। और ये सनस्क्रीन जो है इसका कंसिस्टेंसी जो है मिनिमलिस्ट वाले से थोड़ा ज़्यादा थिन है और काफ़ी रनी सा मैं बोलूँगी। एकदम फेस पे लगाने के बाद बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कुछ भी अप्लाई किया हुआ है और बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि कोई लेयरिंग आपने फेस पे की हुई है। लेकिन इस ब्रांड को भी मैंने इसके बाद रिपरचेज़ नहीं किया बिकॉज इसके साथ मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी। ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम करती है, सब कुछ इसमें अच्छा है, वाइट कास्ट नहीं देती है, बहुत ही लाइट वेटेड है और आप मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है बिकॉज ये स्किन को हाइड्रेटेड रखती है। इसमें लिखा भी हुआ है इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रेट। तो ये एक डूई सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी मैट फीलिंग नहीं देती, एकदम अच्छा सा ग्लो देती है। लेकिन इस सनस्क्रीन को मैंने क्यों परचेज़ नहीं किया उसका रीज़न ये है कि जब मैं सनस्क्रीन लगाती थी उसके कुछ 1 या 2 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरी स्किन थोड़ा डल या थोड़ा डार्क फील कर रही है। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा किसी और ब्रांड को एक्सप्लोर करना चाहिए और तब मैंने ख़रीदी थी सनस्क्रीन फ्रॉम द ब्रांड डॉक्टर शैथ। तो ये है इनकी सनस्क्रीन। इनकी भी काफ़ी सनस्क्रीन आती हैं, एक्वालॉजिका में भी और भी बहुत सारी सनस्क्रीन आती हैं बट मैंने पिंक और येलो वाली ही ट्राई की थी अब तक और उसके बाद मैंने डॉक्टर शैथ ब्रांड में स्विच कर लिया था। तो डॉक्टर शैथ ब्रांड की जो मैंने सनस्क्रीन ट्राई की थी इनकी वेबसाइट पे भी एक्चुअली बाय 1 गेट 1 आता है और सेम ही प्राइस रेंज में इनकी भी सनस्क्रीन मिलती है। तो मैंने इनकी सेरामाइड और विटामिन C वाली सनस्क्रीन यूज़ की थी और साथ ही मैंने इनकी ये वाली सनस्क्रीन भी यूज़ की थी जो कि है हल्दी हेलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन। तो जो हल्दी हेलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन इनकी है वो मैंने मॉनसून में यूज़ की थी अराउंड द मंथ्स ऑफ जुलाई टू सितंबर। और उस टाइम पे सेरामाइड वाली सनस्क्रीन मुझे थोड़ा हैवी फील हो रही थी अपनी स्किन पे, ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही कुछ अप्लाई कर लिया है। तो हल्दी हेलुरोनिक वाली है जो वो सेरामाइड वाली से काफ़ी थिन कंसिस्टेंसी में है बिकॉज सेरामाइड वाली थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे लगा इसको विंटर्स में यूज़ करूँगी और मैंने हल्दी हेलुरोनिक वाली के साथ कंटिन्यू किया। और ड्यूरिंग अर्ली विंटर्स अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में मैंने ये सेरामाइड वाली सनस्क्रीन यूज़ की थी और ये मेरे को काफ़ी अच्छे से सूट हुई थी उन मंथ्स में। हाउएवर जब एक्सट्रीम विंटर आ गया था अराउंड द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी
उस टाइम पे इस सनस्क्रीन से भी इनफ मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलता था और मुझे मॉइस्चराइज़र के साथ इसको पेयर अप करके यूज़ करना पड़ता था। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क की थी ये वाली सनस्क्रीन भी और इनकी हल्दी हाइलुरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन भी। बट अगेन मुझे ऐसा लगता था सनस्क्रीन लगाने के कुछ टाइम बाद मुझे लगता था कि मेरी स्किन थोड़ा बहुत डल लग रही है, थोड़ा बहुत डार्क से फील हो रही है। एक्वालॉजिका से मेरी बहुत ज़्यादा स्किन डार्क होती थी, इस वाले से कंपैरेटिवली थोड़ा लेस डार्क होती थी। तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया यूज़ करना। और फिर इनका एक न्यू लॉन्च था जो कि है केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन, जो कि मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया था और इसको मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। इससे स्किन में एज सच डार्कनिंग की या डलनेस की प्रॉब्लम नहीं आती है। इन जनरल जो ये डलनेस की या डार्कनिंग की प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी तो मुझे पता चला था कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे फिल्टर्स हमारी सनस्क्रीन में होते हैं जो कि हमारे स्किन पे ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। तो उन फिल्टर्स को अगर आप अवॉइड कर सकें, आप देखें कि किस पर्टिकुलर सनस्क्रीन में ये फ़िल्टर्स हैं और अगर आपको पता चलता है कि किन पर्टिकुलर फ़िल्टर्स से आपको प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं कुछ फ़िल्टर्स यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जब सनस्क्रीन परचेस करें तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हाँ इसमें ये नहीं है तो इसको अवॉइड करें, दूसरे ब्रांड की आप परचेस कर लें। आजकल तो इंडियन मार्केट में काफ़ी सारी सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स ने अपनी अपनी सनस्क्रीन लॉन्च कर दी हैं। तो अभी पर्टिकुलरली डॉक्टर शेथ का ये जो न्यू लॉन्च है केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन, ये एकदम डूई भी नहीं है, एकदम मैट भी नहीं है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और इससे मुझे डार्कनेस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है फ़िलहाल। तो मैं अभी इसी को यूज़ कर रही हूँ और इसी के साथ साथ मैंने कोरियन सनस्क्रीन भी ट्राई की थी। नंबरज़िन के मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे मैक्रॉन से, तो उसमें मुझे एक सैम्पल सनस्क्रीन आई थी जो कि है नंबरज़िन की प्योर फुल कामिंग वाटर सनस्क्रीन। तो ये पर्टिकुलर सनस्क्रीन है, मैं यहाँ पे इमेज अटैच कर दूँगी। इनकी भी काफ़ी सारी सनस्क्रीन आती हैं और ये है SPF 50+ और PA 4+ इसके साथ। तो मुझे काफ़ी इससे हाई एक्सपेक्टेशन थी, मुझे लगा कि कोरियन ब्रांड की सनस्क्रीन है तो इनके फॉर्मुलेशंस तो अच्छी ही होती हैं। तो मैंने इसको ट्राई किया था और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इससे मुझे स्किन पे बहुत हैवी फीलिंग आई और एकदम वही डलनेस डार्कनेस वाली प्रॉब्लम इससे भी मुझे फेस हुई थी। तो मैंने ऑब्वियसली इसको तो रिपर्चेज़ नहीं किया था। हालांकि ये वाला मुझे सैंपल में आया था बट मैंने सोचा था हाँ अगर ये मुझे अच्छा वर्क करेगा तो मैं इसको परचेज़ कर लूँगी मैक्रॉन से। देन अगेन मुझे नायका से एक ये प्लम की सैंपल में सनस्क्रीन आई थी और इनकी सनस्क्रीन के बारे में भी मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हुए थे। राइस वाटर और नायासिनामाइड के साथ आती है, इनकी हाइब्रिड सनस्क्रीन है। तो इसके भी मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे यूट्यूब पे और इसको भी मैंने यूज़ किया। इससे भी मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। मुझे डॉक्टर शेथ की केसर एंड कोजिक एसिड वाली सनस्क्रीन अभी फ़िलहाल इससे तो बेटर ही लग रही है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। देन मैंने एक सनस्क्रीन स्टिक में इन्वेस्ट करने का सोचा था बिकॉज़ अगर आप लोग बाहर जाते हैं, पूरा दिन सन में रहते हैं, तो आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी पड़ती है और ट्यूब फॉर्मुलेशन में वो थोड़ा मैसी हो जाता है रीअप्लाई करना। तो उसके लिए एक सन स्टिक आपके पास होनी चाहिए सो दैट कि एप्लीकेशन थोड़ा कन्वीनियंट हो। और इंडियन मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिन्होंने अभी सनस्टिक लॉन्च कर दी है, लाइक डॉट एंड की एंड एक्वालॉजिका एंड मिनिमलिस्ट की भी सनस्टिक आती है। बट मैंने सोचा कि मैं कोरियन ब्रांड में इन्वेस्ट करके देखती हूँ, तो मैंने मैक्रॉन से ही परचेज़ की थी ब्यूटी ऑफ जोसान की सनस्टिक। और ये जो सनस्टिक है ये इसमें लिखा हुआ है कि ये मैट सनस्टिक है, बट मैंने जब इसको अप्लाई करा था फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैट भी नहीं है, डूई भी नहीं है, थोड़ा हाइड्रेटेड सा फील आता है इसको लगाने के बाद। और इसको लगाते ही मुझे ऐसा लगा कि एक स्मूथनिंग इफेक्ट आया मेरी स्किन में। जैसे मैंने इसको रीअप्लाई किया और मुझे ऐसा लगा थोड़ा प्राइमर वाली जो फील आती है ना, प्राइमर से थोड़े पोर्स वगैरह मिनिमाइज से लगते हैं, तो वो वाली मुझे इसके साथ फीलिंग आई थी। और काफ़ी हाइड्रेटेड रख रहा है ये स्किन को, ऑयली भी नहीं है, डूई भी नहीं है, लेकिन आपकी स्किन थोड़ा हाइड्रेटेड सी फील करती है, स्मूथ फील करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस सनस्टिक को अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ब्राइटन अप हो रही है। मतलब मैंने सुबह पे जैसे कि मैंने सुबह पे केसर कोजिक एसिड सनस्क्रीन लगा ली या फिर मैंने एक्वालॉजिका की भी सनस्क्रीन लगाई, उसके बाद अगर मैं इसको 2 से 3 घंटे के बाद इसको रीअप्लाई करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन थोड़ा ब्राइट इफेक्ट हो रहा है इसको लगाने के बाद। वो अभी तक मुझे इनमें से किसी भी सनस्क्रीन के साथ ऐसी फीलिंग नहीं आई। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि सनस्क्रीन मेरे फेस को थोड़ा डल या डार्क दिखा रही है, एक्सेप्ट दिस केसर एंड कोजिक एसिड वन। बट इसके साथ उल्टा केस था, इसके साथ ऐसा लगता था कि स्किन ब्राइट हो रही है। लेकिन इसको मैं डेली पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज एक तो ये स्टिक फॉर्मुलेशन में है, तो ये रीअप्लीकेशन के लिए ही ज़्यादा सही रहती है। हालांकि इनकी ट्यूब फॉर्मुलेशन में भी सेम सनस्क्रीन आती है, बट इट कॉस्ट अराउंड 1400। तो 1400 to 1500 की अगर आप 50 ग्राम की सनस्क्रीन लेते हो या 50 ml की सनस्क्रीन लेते हो
और आपको दिन में 1 से 2 बार अप्लाई तो करना ही पड़ता है मिनिमम। अगर आप बाहर जा रहे हो तो 2 से 3 बार आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो तो 1 हफ्ते में ही 1400 रुपये की सनस्क्रीन खत्म हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है हमारी स्किन केयर में जो कि हम बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इट शुड बी अफोर्डेबल। तो 200-300 की रेंज में अगर सनस्क्रीन मिलती है आपको 50 ml की क्वांटिटी में, तो इट इज़ ओके टू स्पेंड दैट मच ऑन अ सनस्क्रीन, बिकॉज हमें अप्लाई भी बहुत ज़्यादा बार करना पड़ता है, उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होती है। बट इन केस ऑफ कोरियन ब्रांड्स की सनस्क्रीन तो काफ़ी महंगी ही है। मैंने मैक्रॉन्स पे और भी देखे थे, आई थिंक इजेंट्री ब्रांड का सनस्क्रीन था और टोकोबो समथिंग कुछ तो ब्रांड था, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो इस सनस्टिक की जो क्वांटिटी है वो है अराउंड 18 ग्राम और इसकी कॉस्ट है अराउंड 1390। तो कंसिस्टिंग द क्वांटिटी एंड द प्राइस ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि स्किन थोड़ा ब्राइटन अप हो रही है और एकदम भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आपने कुछ भी अप्लाई किया हुआ है अपनी स्किन पे। अभी तक मैंने आपको जितनी भी सनस्क्रीन बताई उसमें से सबसे ज़्यादा लाइट वेट ये वाली सनस्क्रीन है। और इसको लगाने के बाद एक थोड़ा ऐसी फीलिंग भी आती है प्राइमर वाली, थोड़ा स्किन पोरलेस लगती है। तो इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल इस सनस्क्रीन को लगा के फील होगा। और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग सेल ये आपको काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी, जो कि मैक्रॉन से मैंने परचेज़ की थी। और मैक्रॉन पे पर्टिकुलर ब्रांड्स पे वो लोग सेल चलाते रहते हैं, जैसे कि ब्यूटी ऑफ जोसान पे एक दिन वो लोग 30-40% ऑफ कर देंगे। साथ में उनके एडिशनल वाउचर्स वगैरह भी मिलते हैं, अगर आप न्यू हैं तो आपको वेलकम बोनस मिलेगा। तो सेल पे तो आप डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने इंडियन ब्रांड्स में अभी जो सनस्टिक्स अवेलेबल हैं वो अभी तक कोई भी यूज़ नहीं की हुई है। काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स ने अपनी अपनी सनस्टिक लॉन्च कर दी है। मैंने देखा था एक्वालॉजिका की भी है, अर्थ रिदम की भी है और मिनिमलिस्ट की भी है। तो वो थोड़ा ज़्यादा कम प्राइस रेंज पे अवेलेबल हैं, तो मैं उनको डेफिनेटली ट्राई आउट करूँगी और आप लोगों के लिए उस पर भी एक रिव्यू लेके आऊँगी। और इस तरीके के वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहा करूँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।